इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ये कक्षा 5 कलरों जिसका कि वर्तमान सत्र में नाम वर्तिका हो गया है। तो इसमें ये प्रश्नोत्तरी की सीरीज़ है जो हमने अभ्यास प्रश्न और लेसन के दिए हैं। तो उसी क्रम में ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे कितना सीखा, इसे पार्ट 4 यानी भाग 4। इसमें प्रश्न दिए गए हैं तो इनके उत्तर। पहला प्रश्न दिया गया है, नीचे लिखे शब्दों का शुद्ध उच्चारण करते हुए अर्थ बताइए। जैसे है गंतव्य, स्मृतिशाला, श्रद्धा, शिष्य, गुरु, परिश्रम, प्रस्थान, अस्तबल, अनुसंधान, जिज्ञासा, जीवंत और ज्येष्ठ। तो ये सब शब्द दिए गए हैं। तो इनके सभी प्रश्नों के उत्तर हमने कॉपी में नोट कर लिए हैं। तो आइए देखते हैं इसके उत्तर। नीचे दिए गए शब्दों को शुद्ध उच्चारण करते हुए अर्थ बताइए। तो इसमें शब्द अर्थ हमको बताना है और साथ में इसका शुद्ध उच्चारण भी बच्चों से करवाना है। तो गंतव्य यानी मंजिल, स्मृतिशाला का अर्थ होता है स्मारक, और श्रद्धा का अर्थ है विश्वास, शिष्य का मतलब चेला, गुरु अध्यापक, और परिश्रम का अर्थ होता है मेहनत, प्रस्थान का अर्थ होता है रवाना होना, अस्तबल घोड़े रखने की जगह है यानी घोड़े जहाँ रहते हैं उसको हम अस्तबल बोलते हैं। इसके बाद आता है अनुसंधान, ये खोज है, और जिज्ञासा जानने की इच्छा, जीवंत यानी जीवित, और ज्येष्ठ, ज्येष्ठ मीन क्या होता है बड़ा। इसके बाद दूसरा प्रश्न पुस्तक में दिया गया है कि नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो पहला इसका उत्तर है, शब्द इसमें दिए गए हैं जैसे आकाश है, ताज़ा, छाँव, मित्रता, सुयश, जीत और विश्वास। इन सब शब्दों के हमें विलोम शब्द लिखने हैं। तो हम सब आकाश का पाताल हो जाएगा, ताज़ा बासी, छाँव धूप, मित्रता शत्रुता, सुयश का हो जाएगा अपयश, और जीत का विलोम शब्द हार, और विश्वास का अविश्वास। इसके बाद उसी के आगे है प्रश्न संख्या 3। इसमें दिया गया है कि 4 शब्द लिखिए जो उपसर्ग और प्रत्यय के योग से बने हों। तो हम जानते हैं कि उपसर्ग जो है शब्द के शुरुआत में लगता है और प्रत्यय जो है वह शब्द के बाद में लगता है। तो जैसे अनुकरणीय, तो अनुकरणीय, अनु इसमें क्या हो गया उपसर्ग हो गया, और ईय जो है ये प्रत्यय हो गया। तो इसी तरह से हमें 4 शब्द बनाने हैं। कोई भी 4 शब्द हम इसमें लिख सकते हैं जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों आए हों। तो अनुकरणीय, प्रतिकूलित, सुव्यवस्थित और अपमानित। इसके बाद आता है कि नीचे लिखे शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। शब्द दिए गए हैं गंगा, पवन, पेड़, आग, पुत्र, पुस्तक। अब इनके हम समानार्थी शब्द का मतलब होता है यहाँ पर्यायवाची शब्द से। तो गंगा सुर नदी, और पवन वायु, पेड़ वृक्ष, आग अनल, पुत्र बेटा, और पुस्तक का समानार्थी हो जाएगा किताब। इसके बाद प्रश्न संख्या 5 दिया गया है कि नीचे लिखे मुहावरे का अर्थ सहित अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो इसमें मुहावरा हम क्लास में बच्चों से भी करवा सकते हैं। इसके वाक्य प्रयोग उनको अर्थ बता देंगे, इसके बाद वाक्य प्रयोग को अपने शब्दों में करने के लिए कहेंगे। जैसे पहला मुहावरा इसमें पुस्तक में दिया गया है कि घी के चिराग जलाना। इसका अर्थ क्या होता है खुशियाँ मनाना। अब इसका वाक्य प्रयोग हमने इसमें दिया है कि बेटे की कक्षा में प्रथम आने पर माता पिता ने घर में घी के दिए जलाए। ये बहुत सारे इसमें और भी हम इसमें बदल के वाक्य प्रयोग लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरा है हक्का बक्का रह जाना, दंग रह जाना। इसमें विद्यालय में अचानक बंदर के आ जाने पर बच्चे दंग रह गए, क्योंकि हमारे विद्यालय में अक्सर बंदर आ जाता है। और इसके बाद अगला जो वाक्य दिया गया है कलेजा धक धक करना, जो शब्द दिया गया है। अब इसमें इसका अर्थ होता है घबराहट होना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा परीक्षा की तारीख नज़दीक आने पर बच्चों का कलेजा धक धक करने लगा। इसके बाद इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके हमें उत्तर बताने हैं। तो इसके पहले भी हम इन प्रश्नों के उत्तर जो है पाठ से संबंधित दे चुके हैं, और इसमें हमने कितना सीखा अभ्यास प्रश्न में भी हम सारे प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं।
तो ये है प्रश्न संख्या 6। उत्तर लिखिए, उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न दिया गया है कि खरगोश को किस बात का विश्वास था। इसका उत्तर हो जाएगा कि खरगोश को विश्वास था कि कछुआ दौड़ में उससे कभी नहीं जीत पाएगा। मीन्स कछुआ और खरगोश की कहानी तो सब लोग जानते भी हैं और ये इसमें किताब में पढ़ी भी हैं, तो उसी के रिगार्डिंग इसका उत्तर दिया गया है। इसके बाद आता है प्रश्न संख्या ख। वीर का मान कब बढ़ जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि वीरता पूर्वक युद्ध भूमि या युद्ध क्षेत्र में लड़ते हुए अपने प्राणों का बलिदान करने से वीर का मान बढ़ जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है कि नगर का नाम अंधेर नगरी क्यों पड़ा था। तो इसका उत्तर हमने दिया है कि नगर का नाम अंधेर नगरी इसलिए पड़ा क्योंकि नगर का राजा मूर्ख था। उसके राज्य में सभी चीज़ों का मूल्य समान था। राजा को न्याय करना नहीं आता था। उसके राज्य में गलती कोई करता और उसकी सज़ा दूसरे को मिलती थी। जैसा कि हम अंधेर नगरी ये कहानी पढ़ने से हमें इसका पता चलता है कि ये मतलब इसका अंधेर नगरी क्यों पड़ा था, तो उसमें ये सब बातें कहानी के में आती हैं, तो उसी से ये उत्तर दिया गया है। अब आगे दिया गया है कि यात्रा में कुछ ही दूर जाने के बाद घोड़ा क्यों ठमकने लगा। इसकी भी कहानी अगर हम लोगों ने पढ़ी है तो ये यात्रा में कुछ ही दूर जाने के बाद घोड़ा इसलिए ठमकने लगा क्योंकि घोड़े की पीठ कटी हुई थी। इसके बाद अंगा किस कार्यक्रम की सफलता ने डॉक्टर कलाम को देश का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बना दिया। इसका उत्तर हो जाएगा कि 2 मई 1998 में द्वितीय परमाणु परीक्षण का ऐतिहासिक कार्यक्रम डॉक्टर कलाम की देखरेख में संपन्न हुआ। इसलिए इसकी सफलता ने डॉक्टर कलाम को देश का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बना दिया। इसी के आगे एक प्रश्न और इसमें दिया गया है, ये प्रश्न संख्या 4 है। महर्षि विश्वामित्र दशरथ के पास क्यों गए थे। तो महर्षि विश्वामित्र दशरथ के पास राम को मांगने के लिए गए थे। इसके बाद ये प्रश्न संख्या 7 है कि ये कथन किनके हैं। ये कुछ कथन दिए गए हैं और हमें बताना है कि ये कथन किस महापुरुष के हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। ये लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। आराम हराम है, ये जवाहरलाल नेहरू ने दिया है। और उत्पादन बढ़ाओ, खर्च घटाओ और अपव्यय बिल्कुल ना करो, इसे जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा है, दिया है नारा। इसके बाद प्रश्न संख्या 8 है कि उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। तो ये सेंटेंस दिए गए हैं पुस्तक में और उसमें उचित विराम चिन्ह जो भी आया है उसको हमें बताना है, लिखना है। संयुक्त राज्य अमेरिका एक विशाल देश है, तो इसमें फुल स्टॉप लगा देंगे, पूर्ण विराम लगा देंगे। इसके बाद तुमने यह क्या किया, ये विस्मयबोधक चिन्ह लगा देंगे। अरे तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए, इसमें हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद है पेड़ों के महत्व पर स्लोगन लिखिए और पोस्टर बनाइए। पोस्टर तो बच्चों से हम कहते हैं कि बनाने के लिए। इसके बाद है पेड़ों के महत्व पर कुछ स्लोगन हमने दिया है और भी बच्चों से बनवाने के लिए कहेंगे और भी हम उनको स्लोगन अलग से भी बता सकते हैं। तो पहला स्लोगन हमने दिया कि पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ धरती को सुंदर बनाओ। और इसके बाद दूसरा स्लोगन हमने दिया है कि हम सब मिलकर पेड़ लगाएंगे धरती को स्वर्ग बनाएंगे। और तीसरा स्लोगन है कि धरती की है यही पुकार हरा भरा कर दो संसार। और चौथा स्लोगन है कि पेड़ों की तुम करोगे रक्षा होगी पृथ्वी की सुरक्षा। यहाँ पे होगी भी लिख सकते हैं, हो पृथ्वी की सुरक्षा या होगी पृथ्वी की सुरक्षा। इसी तरह से इसके बाद आगे दिया गया प्रश्न संख्या 10, कविता की अधूरी पंक्तियों को पूरा कीजिए। यहीं कहीं पर बिखर गई यह भग्न विजय माला सी, उसके फूल यहीं संचित हैं, है यह स्मृतिशाला सी।
इसके बाद प्रश्न संख्या 11 दिया गया है कि पाठ्य पुस्तक की कहानी रघुकुल रीति को अपने शब्दों में सुनाइए। तो इसकी कहानी हमने शार्ट में देने की कोशिश की है और लिखने में कहानी बड़ी ज़रूर दिखती है, लेकिन इसको जब हम पढ़ेंगे या सुनाएंगे बच्चों को तो बहुत छोटी लगेगी। कहानी रघुकुल रीति। बहुत समय पहले की बात है, अयोध्या में राजा दशरथ का राज्य था। एक बार अयोध्या के राजा दशरथ के दरबार में महर्षि विश्वामित्र पधारे। विश्वामित्र अपने यज्ञ को संपन्न करवाने के लिए राजा दशरथ से कुछ देने का वचन मांगा। राजा दशरथ ने उन्हें देने का वचन दे दिया। राजा दशरथ ने विश्वामित्र से कहा, मांगो जो तुम्हें मांगना है। विश्वामित्र ने बताया कि मैं एक यज्ञ कर रहा हूँ। यज्ञ लगभग पूरा हो गया है, लेकिन 2 राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं। मैं जानता हूँ कि उन राक्षसों को केवल आपके ज्येष्ठ पुत्र राम ही रोक सकते हैं। अतः आप मुझे राम को दे दें, जिससे मेरा यज्ञ बिना किसी बाधा के संपन्न हो सके। इस बात को सुनकर राजा दशरथ बार बार बेहोश हो रहे थे। वे विश्वामित्र के साथ स्वयं व अपनी सेना को भेजने के लिए तैयार थे, लेकिन अपने बेटे को भेजने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन उनके लिए राम को भेजना मुश्किल हो रहा था। तब गुरु वशिष्ठ ने राजा दशरथ को समझाया कि वे राम की चिंता ना करें। विश्वामित्र एक सिद्ध पुरुष हैं, तपस्वी हैं और अनेक गुप्त विधाओं के जानकार हैं। राम उनसे अनेक विधाएं सीख सकेंगे। आप राम को विश्वामित्र के साथ जाने दें, राम को उन्हें सौंप दें। गुरु वशिष्ठ राजा दशरथ को रघुकुल की रीति का स्मरण कराते हुए कहा कि दिया वचन वापस नहीं लिया जा सकता। अंत में राजा दशरथ दुखी मन से महर्षि विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण को भेजना स्वीकार कर लिया। नितांत गंभीर माहौल में राजा दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्रों का माथा चूमकर उन्हें महर्षि विश्वामित्र को सौंप दिया। राम लक्ष्मण अपने माता पिता व समस्त गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर अपना धनुष संभालते हुए विश्वामित्र के साथ जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। इसके बाद हम प्रश्न संख्या 12 देखेंगे, जो पुस्तक में दिया गया है। प्रश्न संख्या 12 है कि विद्यालय में आयोजित किसी प्रतियोगिता का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो जैसे विद्यालय में 15 अगस्त, 26 जनवरी या 5 सितंबर या 14 नवंबर को बहुत सारे आयोजन होते हैं, या और भी कोई आयोजन होता है, तो उसके संबंध में हम बच्चों को कुछ बोलने के लिए कहेंगे, उनको अपने शब्दों में प्रतियोगिता के संबंध में बताने के लिए कहेंगे। तो ये बच्चे स्वयं करके बताएंगे। इसके बाद आता है प्रश्न संख्या 13। आपको अपने ग्राम प्रधान सभासद का साक्षात्कार लेना है। उनसे पूछने के लिए 5 सवाल बनाइए। ये भी हमें बच्चों के द्वारा निकलवाना है, और नहीं आएगा तो हम उन्हें बता देंगे। अब इसमें जैसे अगला प्रश्न दिया गया, प्रश्न संख्या 14, असंगत शब्दों पर घेरा लगाइए। जैसे हाथी का दिया गया है, हाथी, घोड़ा, पालकी और तो इसमें ये पालकी जो है सभी शब्दों में असंगत है, तो इसलिए अपने घेरा बना दिया है। जौ, सेब, केला, संतरा, तो इसमें बाकी सब ये फल हैं, और ये जो है अनाज हो जाता, तो इसमें हमने ये अलग है सभी से, तो इसमें हमने जौ में गोला लगा दिया। कॉपी, किताब, कलम और आलमारी, तो ये कॉपी, किताब, कलम ये तो स्टेशनरी हो गई, ये आलमारी अलग है, तो इसमें हमने आलमारी में घेरा लगा दिया। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि संगत शब्दों में 3-3 शब्द और जोड़िए। जो संगत शब्द दिए गए हैं उसमें 3-3 शब्द हमें और जोड़ करके लिखना है। जैसे गुलाब, गेंदा, गुड़हल। अब हम देख रहे हैं कि इसमें ये फूलों के नाम दिए गए हैं,
तो इसमें हम 3 फूल, हमको और कोई भी फूल जोड़ देना है। वैसे तो हमने कमल लिख दिया है, चमेली लिख दिया है, चांदनी लिख दिया है, चंपा है, तो इस तरह से बहुत सारे, वैजंती है, इस तरह से बहुत सारे फूल हम बच्चों के द्वारा भी निकलवा सकते हैं, बच्चों से पूछ सकते हैं और नए नए फूलों के नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद अगला आता है खाखंड। गेहूँ, चना, मटर, अभी ये अनाज दिए गए हैं, दालें दी गई हैं। अब इसमें मैं अरहर, मूंग और सरसों दे दिया है, और भी कोई भी अनाज बच्चों से पूछ से लिख सकते हैं। इसके बाद बस इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।